Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. As you know, dear students, we are doing chapter number 20. Today we will start 20b, but before that we will discuss some important concept properties which we will use in 20b. So let's start. सबसे पहले प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है. पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है भाई, देखो एक ट्राइंगल मतलब 3 लाइन सेगमेंट से बनता है एक फिगर, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल का मतलब क्या है? ट्राइंगल का मतलब है कि कोई भी 3 लाइन सेगमेंट है उससे मिलके एक फिगर बना है, उसको ट्राइंगल कहते हैं. अगर लाइन सेगमेंट से मिलके बना है तो उसको 2 लाइन सेगमेंट को जहां पर जुड़ती है वो वर्टेक्स कहलाती है और वहीं पे बनता है एक एंगल. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम होता है 180. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, अब एक चीज और आपको याद होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख गई तो कहीं पे भी ऐसे करके दिखे, ऐसे करके, कैसे करके भी दिखे, तो वो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है. फिलहाल आपको यही याद रखना है. ठीक है, अब 2-3 चीजें हैं. अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल. तो आप देख लीजिए कि अगर ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक 90 डिग्री का हो गया तो 90, एक ही तो 90 होगा, बाकी 2 को तो हमें भाई सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 होता है, तो दूसरे को हम 90 रखेंगे तो 180 तो यहीं पे खत्म हो गया ना. तो एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री का होता है, बाकी उससे छोटे होंगे. ठीक, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन एन 1 ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, ये एक ट्राइंगल है. ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा भी एक ही एंगल होता है, बार बार बाकी एंगल नहीं होते हैं. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द एक्यूट एंगल इज 90. इन दो एंगल का सम, मतलब जो 90 से इन दो एंगल का सम वो कितना होता है? 90, तभी हो जाता है 180. तो लेट्स start questions. Okay, now 20b question number 1. In each of the following the measurement of 2 angle are given. Find the measure of third angle. ठीक है, थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. इस क्वेश्चन में कहा है कि भैया हम लोगों ने 2 एंगल दे दिए हैं, अब तुम्हारी मर्जी है. तुम्हें अभी हमने क्या आई डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो नाउ वी विल अप्लाई. अभी तक पढ़ा था, अब हम अप्लाई करेंगे कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है. कितना होता है बेटा? द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. वही हम यहाँ पर डिस्कस और अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो वही क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आप ABC बना सकते हैं. किन्हीं भी 2 एंगल को, A और C को भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो मैंने C को X, एंगल A 40 दिया था, 70 दिया था, X दिया था. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. 40, 70 एंगल C, या फिर इसको X भी रख सकते हो, यहाँ पर आप X रख सकते हो, या फिर एंगल C रखना, कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री. अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 70 प्लस 40 होता है 110. अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? एंगल C निकालना है. तो हमें सबसे पहले जो पता है, हमें जो भी निकालना है, ये इधर किसके साथ है? ये यहाँ प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में. यहाँ पर 110 है ना, तो इसको अगर जीरो करने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा. इसको जीरो करने के लिए हमें अपने माइंड में करना है, ये हमें प्रोसेस नहीं रिपीट करनी है, हमें माइंड में करना है. ये एंगल C को अगर हमें निकालना है तो इस 110 को हमें जीरो करना पड़ेगा. कैसे? ये प्लस का यहाँ पर माइनस 110 कर दो, यहाँ पर भी माइनस 110 कर दो, ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा. तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट भी सेम ही है. एंगल A 20, एंगल B 80, एंगल C X रखो नहीं रखो आपकी मर्जी है. लास्ट में मैंने X को X इज इक्वल टू एंगल C ऐसे कर दिया है. तो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, एंगल A 20, 80, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. 100 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब C निकालना है, तो C के साथ जो भी है प्लस में है तो उधर जाके माइनस. अब इसको जीरो करना है. जीरो कैसे करेंगे बेटा? इसको हम जीरो इसको ऐड करेंगे -100. अगर हम यहाँ पर भी -100 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी -100 ऐड कर देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा. यहाँ पर से जीरो हुआ. एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज एंगल C इज इक्वल टू 80.
Third part is also same. Angle A, angle B, angle C. Same process we have to do. Angle A plus angle B, angle C is equal to 180. Sum of the angles of a triangle. एंगल ए 40, 80 और ये सी रखो. अब यहाँ पर इन दोनों को हमें ऐड करना है. दैट इज 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. एंगल सी निकालना है तो उसके साथ जो भी प्लस में है उसको जीरो करना है, यानी -120 यहाँ करना पड़ेगा, -120 इधर भी करना पड़ेगा. सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 -120, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम प्रोसेस वी विल डू. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. इट्स योर चॉइस, आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आप यहाँ पर लिख सकते हैं 43 प्लस 65 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों को ऐड किया 108 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 108 को जीरो करना है तो ये प्लस का है, यानी -108 इधर भी ऐड करना पड़ेगा और इधर भी ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पर जीरो हो गया ना, जब मैंने यहाँ पर -108 ऐड किया है तो जीरो हो गया. ठीक है, तो फिर C इज इक्वल टू इसको माइनस करके 72 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, सेम प्रोसेस हियर ऑल्सो. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. गिवन है ये आपको एंगल ए और एंगल बी. ठीक है, क्वेश्चंस में आप देख लें और क्या बोल रखा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि 45 106 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप देखें कि इन दोनों को ऐड करें 151 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको क्या करना है कि एंगल सी के साथ जो भी टर्म है उसको जीरो करना है, यानी -151 हियर ऑल्सो यू विल डू एंड हियर ऑल्सो -51 यू विल डू. तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 -151, एंगल सी इज इक्वल टू 29 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑफ 3 एंगल. अभी उन्होंने क्या कर रखा है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है कि तीनों एंगल दे रखे हैं. तीनों एंगल दे रखे हैं, आपको बस ये बताना है कि ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है. आप कैसे बताएंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना. द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. पढ़ी है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. वही तो हमको वो करना है, अंदर के एंगल का सम निकालना है. एक क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, बाकी मैं ओरली बताऊंगी एंड देन यू हैव टू डू बाई योरसेल्फ. ओके, देखें, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, एंगल भी लगाना बेटा, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो 25 65 90 इज इक्वल टू 180. इन सबको हमने ऐड किया तो 180 आया. सो दीज कैन बी द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ये क्या है, ट्राइंगल के एंगल हैं. आपको यही लैंग्वेज आपको अप्लाई करनी है. नाउ वी विल डिस्कस. ये 180 आ गया था, 40 71 83, इन सबको ऐड करो 194 आ रहा है. बट सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. नहीं हो सकता. 60 60 61 181, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180. नहीं हो सकता. 50 60 70, सम ऑफ द एंगल ऑफ 180, सो इट इज करेक्ट. 28 42 110, 180 डिग्री आ रहा है. सम मतलब आपको ऐड करना है तीनों एंगल को ऐड करके फिर आप देख लेना. ठीक है, 57 48 83, तो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. पर ये 188 है तो ये तो हो नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. देखो, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 62. फाइंड द अदर एक्यूट एंगल. देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो राइट एंगल ही में उसने एक एंगल दे दिया 90 का, एक एंगल उसने 62 बता दिया. अब बाकी तो आप निकाल ही लोगे. ठीक है, उसने ये कहा कि भाई देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक छोटा, देखो एक्यूट किसको बोल रहे हैं, जो 90 से कम होगा उनको एक्यूट ही तो कहते हैं. ठीक है, तो ठीक है, उसने कहा कि एक 62 है, बाकी आप निकाल लो. तो मैंने ये कहा कि भाई सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 62 है, ये 90 है, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 152 आया प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जो भी इसके साथ प्लस में उसको जीरो करना पड़ेगा, यानी ये प्लस 152 है, तो यानी -152 हियर ऑल्सो, -152 हियर ऑल्सो. तो एक्स इज इक्वल टू 180 -152. So x और c is equal to 28 डिग्री. ठीक है, नाउ इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर कोई दो एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट जो 90 से कम होते हैं, ये आपको पता होगा. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल तो साफ साफ उसने एक तो 90 का बता दिया और दो उसने सेम बता दिए हैं. ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो. ठीक है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, एंगल ए, इन दोनों को बोला है उसने, जो एक्यूट एंगल है वो सेम है, तो एक्स एक्स रख लो ना. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक्स प्लस 90 प्लस एक्स 90, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक्स और एक्स को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल टू
अब देखो, हाँ ये पे जीरो करना है ना, ये 2x की वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो करना है। कैसे जीरो करेंगे, यहाँ पर -90, सॉरी आगे से -90 और यहाँ पर भी -90, ये तो जीरो हो जाएगा। 180 -90 2x। अब देखो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में। जो है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/2, तो x = 45। एंगल ए और एंगल सी कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, so let's discuss first question number 8, then 5th, 6th, 7th later we will discuss. Okay, is it possible to have a triangle in which, क्या ऐसा पॉसिबल है, two of the angle are acute? बिल्कुल पॉसिबल है। एक 90 डिग्री का ट्राइंगल ले लो, ठीक है, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल ले लो, उसमें एक 90 डिग्री हो जाता तो बाकी दो 90 से कम ही तो होंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल है। 2 ऑफ द एंगल आर राइट एंगल, मतलब दो 90 कैसे हो सकते हैं, अगर ये 90 कर दिया और ये भी 90 कर दिया तो 180 तो यही हो गया ना। तो तीसरा तो क्या होता है, तीसरा फिर कुछ और लेना पड़ेगा, अगर 1 भी लेंगे तो 181 हो जाएगा। लेकिन सम ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 ऑफ द एंगल आर ऑब्ट्यूज। अब यहाँ देखिए कि ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से बड़ा। तो इसको मैंने अगर 130 ले लिया, इसको मैंने ले लिया 95, अब इन दोनों का सम आप लगाएंगे तो वो वैसी 180 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर कैसे हो जाएगा, तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ईच एंगल इज लेस देन 60, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सबसे लीस्ट जो एंगल होता है वो, देखो अगर ईच की बात की गई ना, ईच सारे एंगल कितने के होने चाहिए, 60 के होने चाहिए, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। जब सारे 60 के होंगे तभी तो 180 डिग्री का बनेगा, अगर उससे कम होंगे सारे एंगल तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, सारे के सारे एंगल 45 से कम ज्यादा होने चाहिए। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60, अब देखो 60 60 60 ईच भी बोला ना, सारे के सारे एंगल 60 से ज्यादा होंगे। अगर सपोज यहाँ पर 61 61 61 भी ले ले तो 183 हो जाएगा, तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60, बिल्कुल सही है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है जो कि 180 डिग्री का सम दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही है। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।